नमस्कार। डीडी स्पोर्ट्स में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम आईपीएल गपशप शो। मेरा नाम है प्रीति दहिया और इस शो के जरिए मैं आप तक लेकर आ रही हूं आपकी सभी फेवरेट आईपीएल टीम्स की तमाम जानकारी। शो में मेरा साथ निभाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स, फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल मदन लाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वी हैव दिल्ली रणजी वेटरन रजत भाटिया। रजत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आईपीएल गपशप शो में। तो इससे पहले कि अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम डिस्कशन शुरू करें, आपको बता दें कि इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं उस आईपीएल टीम की, द साइड व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइटल्स टू इट्स नेम, मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा की कप्तानी में पहली बार 2013 में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। उसके बाद हर ऑल्टरनेट ईयर्स में वो टाइटल जीतते रहे हैं। आइए पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। – 2019 में आईपीएल की चैंपियन टीम बनी मुंबई इंडियंस। ये चौथा मौका था जब मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब जीता हो। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस लीग के इतिहास की सबसे कामयाब टीम बन गई। तो सवाल यह है कि क्या 2020 में रोहित शर्मा की सेना पांचवी बार अपनी बादशाहत बना पाएगी? रोहित शर्मा के तौर पर टीम के पास एक मजा हुआ कप्तान है। हिटमैन ना सिर्फ बल्ले से कहर बरपा सकता है, बल्कि एक टीम लीडर के तौर पर उन्हें एक खासा सम्मान हासिल है। रोहित शर्मा के अलावा टीम में क्विंटन डिकॉक, कायरी पोलार्ड, कृणाल व हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव जैसे जबरदस्त टी20 के खिलाड़ी हैं। और ट्रेंट बोल्ट और क्रिस लीन के शामिल होने से रोहित शर्मा की सेना पहले से और दमदार हो गई है। मुंबई इंडियंस की एकमात्र कमजोरी संयुक्त अरब अमीरात की धीमी विकेट पर एक धारदार वर्ल्ड चैंपियन स्पिनर का ना होना है। ऐसे में देखना यह होगा कि कृणाल पांड्या, राहुल चहर और जयंत यादव इसकी भरपाई कहां तक कर सकते हैं। So Mumbai Indians have this odd habit of winning the title in odd years. ये odd year तो नहीं है, लेकिन क्या रोहित शर्मा वो जिंक्स तोड़ पाएंगे, ये देखना होगा। सबसे पहले नजर डालते हैं इस टीम के प्रोफाइल पर। क्या कुछ बनाता है मुंबई इंडियंस को? कप्तान है रोहित शर्मा, कोच है महिला जयवर्धने, ओनर रिलायंस इंडस्ट्रीज और सिटी दैट दे रिप्रेजेंट इज ऑफ कोर्स मुंबई। दे हैव वन द आईपीएल मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट स्टैंड्स एट 4। और साथ ही अब नजर डालते हैं कि क्या है टीम का कॉम्पोजिशन। टॉप बैट्समैन जो मुंबई इंडियंस का हिस्सा है वो है कप्तान रोहित शर्मा सहित क्विंटन डिकॉक, एस यादव, अनमोलप्रीत सिंह, रदरफोर्ड, क्रिस लिन, सौरभ तिवारी। साथ ही अब डालते हैं नजर टॉप पेस बॉलर्स पर। जसप्रीत बुमराह, मिचेल मैक्लिगन, ट्रेंट बोल्ट, धवल कुलकर्णी, नेथन कुटनायल और मोहसिन खान इस टीम के पेस बॉलर्स हैं। स्पिन बॉलर्स की कैटेगरी में राहुल चहर, अनुकूल रॉय और जयंत यादव अपना नाम पाते हैं। और विकेट कीपिंग ऑप्शंस अगर देखे जाएं तो मुंबई इंडियंस के पास हैं ईशान किशन, आदित्य तारे। साथ ही ऑलराउंडर्स की श्रेणी में आते हैं कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, पांड्या ब्रदर्स ऑफ कोर्स बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टीम, दिग्विजय देशमुख और साथ ही प्रिंस बलवंत राय सिंह, अनदर अपकमिंग प्लेयर फ्रॉम डोमेस्टिक सर्किट हु इज नाउ अ पार्ट ऑफ मुंबई इंडियंस स्क्वाड। तो ये तो थे ऑलराउंडर्स, लेकिन अब फोकस करेंगे एक बार फिर से टॉप बैट्समैन की मुंबई इंडियंस की साइड में। और शुरुआत करते हैं डिस्कशन का कैप्टन रोहित शर्मा के साथ ही। मदन लाल जी, रोहित शर्मा कप्तान है, एज ए लीडर अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। कंट्रीब्यूशन देखिए उनका लास्ट सीजन में ही 400 से ज्यादा रन बनाए थे 15 मैचेस में। अगेन ही इज गोइंग टू बी द की टू देयर सक्सेस। डेफिनेटली देखिए वो एक अहम खिलाड़ी है मुंबई इंडियन के लिए और उनकी परफॉर्मेंस चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट देख लीजिए चाहे उनकी आईपीएल क्रिकेट देख लीजिए, उन्होंने हमेशा रन बनाए हैं और एक ऐसा बल्लेबाज जो कि अपने ही बलबूते से मैच जिता सकता है। ये अगर कहें तो ये एक मैच विनर प्लेयर आप इसको कह सकते हैं और कैप्टनसी का इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। अब तो उसकी बात इंटरनेशनल अपने इंडियन टीम की 2020 की कैप्टनसी की भी बात आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी हुई है। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस है और इसके पूरा जो ये डिपेंड करती है मुंबई इंडियन इसके ऊपर। तो इसके पास एक टीम भी है अच्छी, तो मैं समझता हूँ कि इनके चांसेस थोड़े से ज्यादा है। परसेंटेज के बारे में बाद में आएंगे, लेकिन रजत ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि दिस टीम एक्चुअली कम्स अप विद द बेस्ट कॉम्पोजिशन टू विन एन आईपीएल।
हाँ बिल्कुल बात सही है। देखिए उनकी प्लानिंग बहुत सही रहती है और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर उनका रिकॉर्ड उठा के देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आईपीएल जीते हैं। जब आप आईपीएल जीते होते हैं तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपकी टीम की पीछे झलक रहा होता है। जब भी ये उतरते हैं खेलने वो उस कॉन्फिडेंस के साथ, तो मेरा ये मानना है कि टू बिकम अ चैम्पियन इतना मुश्किल नहीं होता, बट टू स्टे एज अ चैम्पियन इज़ मच मोर डिफिकल्ट। और वो जो कड़ी है, वो जो एक परीक्षा है, उससे उनको गुजरना होगा। बिल्कुल, परीक्षा की घड़ी अब सबके सामने आ चुकी है। आप दोनों के अलावा एक और एक्सपर्ट हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ रहे हैं, सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर अयाज मेमन। अयाज से भी हमने सवाल पूछा मुंबई इंडियंस की तैयारी के बारे में, उनके चांसेस के बारे में 13th एडिशन ऑफ आईपीएल में। दिस इज व्हाट ही हैड टू टेल अस। मुंबई इंडियंस के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही शानदार है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तो ये है कि सेटल्ड टीम है, कैप्टन रोहित शर्मा, उनके पास काफ़ी सफलता आई है, वो सब जानते हैं, प्लेयर्स को इंटीमेटली जानते हैं और टैक्टिकली ये सब मानते हैं कि रोहित शर्मा जो है बहुत ही एक कदम आगे रहते हैं दूसरे कैप्टन से। तो एक तो ये है कि विनिंग एंड लूजिंग इन स्पोर्ट एक आदत सी होती है। अगर आप जीतना जानते हैं और जीतते रहते हैं तो एक आदत बन जाती है, और अगर आप अच्छी टीम भी हो, अगर आप जीत नहीं पाते हैं तो हारना आपकी आदत बन जाती है। मुंबई इंडियंस में ये एहसास हो गया है सब प्लेयर्स में कि हमारी टीम चैंपियन टीम है और हम उतरते हैं मैदान में इसीलिए कि हम जीतें, और शायद यही मोमेंटम, ये सेल्फ बिलीफ जो है उन्हें आगे तक ले जाती है। चलिए, तो अयाज भी सोचते हैं कि मुंबई इंडियंस जो कि अब आदी हो चुके हैं जीतने के, उनके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। आगे कुछ और बैट्समैन पर नज़र डालते हैं। क्विंटन डिकॉक, रजत, एक और ऐसे की बैट्समैन है मुंबई इंडियन के लिए जो अलॉन्ग विद रोहित शर्मा विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए अगर आपके साथ रोहित शर्मा ओपनिंग करने जाते हैं तो डेफिनेटली आपका कप्तान है वो, आप उसके सर के ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा हट जाता है अगर सामने वाला बैट्समैन कंसिस्टेंटली रन बना रहा हो। और कई बार पावर प्ले के अंदर हमने बहुत बार देखा है कि कप्तान हो, उसको ओपनिंग करनी हो, स्टार्ट भी अच्छा देना हो, तो वो प्रेशर अपने सर पर ले लेता है। बट अगर क्विंटन डिकॉक जैसा अगर बैट्समैन अगर आपके सामने बैटिंग कर रहा है और वो अपने शॉट्स खेल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फिर आपके पास एक जिम्मेदारी आ जाती है कि मैं पूरा ही खेल लेता हूं, क्योंकि ये इस तरीके इतनी अच्छी रन रेट इतनी अच्छे तरीके से खेल रहा है। लुक एट दोस इंप्रेसिव फिगर्स मदन लाल जी, पिछले सीजन में भी 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं। हु वुड नॉट वांट सच एन एसेट टू बी इन देयर स्क्वाड? डेफिनेटली डिकॉक जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है। जब भी लास्ट टाइम जब ये खेल रहे थे आईपीएल में, इनका काफ़ी अच्छा सीजन रहा और एक राइट और लेफ्ट हैंडर का कॉम्बिनेशन भी है, उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है। पर इनके पास ऐसी बैटिंग लाइनअप है, क्योंकि ऊपर वाला जो हाफ है ना बहुत स्ट्रांग है और नीचे वाला जो हम जैसे कहते हैं ना हम टीम बनाते हैं ऊपर और नीचे, जगह की बैटिंग शुरू होती है 6 ओवर के बाद, क्योंकि क्या था क्या कि आपको अपना जो रन रेट है वो मेंटेन करना है। तो ये इनके पास वो भी प्लेयर है जो मेंटेन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हिटर है नीचे जाकर, और उसके साथ साथ जो इनका जो स्ट्रेंथ है वो ऑलराउंडर में आ जाती है। इनफैक्ट आपने ऑलराउंडर की बात की और हार्ड हिटिंग प्लेयर्स की बात की। एक और नाम जो सामने आता है वो है कायरन पोलार्ड। कायरन पोलार्ड के फिगर्स पे भी नजर डालेंगे। ही इज अनदर इनफैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट गिव्स दैट जिंग टू मुंबई इंडियंस। उनके ग्राफिक्स देखिए जरा, ओवरऑल 200 से ज्यादा रन बनाए थे लास्ट सीजन में, लेकिन जो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लेके आते हैं पोलार्ड, वो भी अनमैचेबल है। अनमैचेबल है, बड़े स्ट्रॉन्ग हिटर है और मेरे थोड़ा सा लास्ट टाइम भी मेरे को लगता है कि वो खुश नहीं थे अपने बैटिंग ऑर्डर से। एक दो बार मैंने देखा भाई उनको गुस्सा करते हुए, क्योंकि कई बार होता है ना, जो अगर आप इतना ज़बरदस्त प्लेयर है, अगर आप उसको उस वक्त भेजते हैं जब आपको 14 या 15 रन चाहिए और हो सकता है कि वो कर दे, मैच आपको जिता भी दे, पर कई बार होता है कि ऐसे बड़े प्लेयर को भी थोड़ा सेटल होना पड़ता है। तो ये एक ऐसा खिलाड़ी, अगर इसको नंबर दे देना आप भी, हम ऐसे नंबर पे दे दें जहाँ पे ये जाके थोड़ा बता एक आधा ओवर वैसे भी खेल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 4 और 6 मारने में काफ़ी चैंपियन है ये, तो उससे ये मैच जिता सकता है। पर ये इसकी ये जो है देखिए, तभी तो कितने 8 या 10 सीजन हो गए इसको मुंबई इंडियंस से खेलते हुए, तो इसीलिए हुए हैं कि ताकि ये एक मैच विनर उसको छोड़ना नहीं चाहते, और टीम ट्रस्ट करती है, ट्रस्ट करती है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और एक और की बैट्समैन जिसके बारे में हमें चर्चा करनी होगी वो है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव, रजत, आप क्या समझते हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी सवाल नहीं उठाए जा सकते? इन लास्ट सीजन ही वाज माइटली इंप्रेसिव। हाउ डू यू सी हिज रोल? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। मेरा ये हमेशा मानना है कि अगर आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स
अगर परफॉर्म करेंगे तो आपकी टीम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करेगी। सूर्य कुमार यादव एक ऐसे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक का पूरा सीजन खेले, उन्होंने डोमिनेट किया है। अगर मैं उनकी 2020 की इनिंग अभी तक मुझे याद है किस तरीके से वो खेल रहे थे, अभी पीछे वो डोमिनेट कर रहे थे हरियाणा के अगेंस्ट, वो किस तरीके से निकल के अपने शॉट्स खेल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा प्लेयर जो कॉन्फिडेंस के साथ भरा हुआ है और जब वो आके इस आईपीएल में उतरेगा तो डेफिनेटली परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ते हैं। ऑलराइट, इनफैक्ट एक और ऐसा खिलाड़ी है जो जिस पे वो काउंट करते हैं कि उन्हें मैच निकाल दे, वो है कृणाल पांड्या। पांड्या ब्रदर्स में कृणाल पर मदन लाल जी डिपेंडेंस रहती है बैटिंग ऑर्डर में स्पेसिफिकली। हाउ डू यू सी हिज कंट्रीब्यूशन? देखिए कंट्रीब्यूशन मैं चाहूँगा कि इस बॉलिंग में भी थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। हिटर तो हमें मालूम है कि अच्छे अगर 1-2 ओवर 3 ओवर मिलते हैं तो ये 20-25 रन बना सकता है, क्योंकि ऐसे प्लेयर चाहिए आपको। 2020 में जब आपको ऐसा मौका आता है जहाँ पे आपको रन चेज कर रहे हैं तो रन 10-15 का भी एवरेज निकालना पड़ता है। तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है, बट इनकी बॉलिंग जो है थोड़ा सा एज ए ऑलराउंडर अगर आप मानते हैं तो बैटिंग अगर वो करता है तो थोड़ी सी बॉलिंग में भी उनको हेल्प कॉन्फिडेंस आ जाता है। कहीं ना कहीं लगता है कि अपने भाई पे पूरी जिम्मेदारी डाल दी है बॉलिंग डिपार्टमेंट की और खुद किसी और डिपार्टमेंट में कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कशन में अब समय हो गया है कि अपने व्यूअर्स को भी इनवाइट किया जाए। इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट सेगमेंट, आईपीएल क्वेश्चन टाइम। तो आईपीएल क्वेश्चन टाइम में हमारे व्यूअर्स हमें कुछ खास सवाल हमारे एक्सपर्ट्स के लिए रिकॉर्ड करके भेजते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आयन शर्मा गुरुग्राम से। आईपीएल गपशप शो में मेरा सवाल मदन लाल जी से है कि अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस में से एक फेवरेट टीम चूज करनी हो तो आप किसको चूज करेंगे? मुश्किल है Tough predict सवाल करना है। 2020 क्रिकेट में, पर इस बार मैं मुंबई इंडियन को पिक करूंगा। हाँ। या उसका कोई बड़ी specific बैलेंस सही reason? है और उनके पास सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आपको टूर्नामेंट जिता सकते हैं। इस बार मैं चेन्नई के ऊपर थोड़ा कम दाव लगाऊंगा और इनके ऊपर मैं ज़्यादा लगा सकता हूँ। चलिए, दैट मीन्स गुड न्यूज़ फॉर मुंबई इंडियंस फैंस। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया हो। अब नजर डालते हैं आज के दूसरे सवाल पर। नमस्कार, मैं हूं एना मेनेजिस, टोरंटो कनाडा से। और आईपीएल गपशप शो में मेरा सवाल मदन लाल जी के लिए ये है कि रोहित शर्मा 4 बार आईपीएल चैंपियन टीम के कप्तान रह चुके हैं। क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें हमारी टीम का कप्तान वनडे सीरीज और टी20 के लिए बना देना चाहिए और विराट कोहली को टेस्ट सीरीज का कप्तान बनाना चाहिए? थैंक यू। सर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ऐसी डिस्कशन हो रही है। हाँ, हो रही है, पर मैं नहीं चाहूँगा कि अभी कैप्टन चेंज हो। Okay. क्योंकि हमारी टीम जो है इंटरनेशनल बहुत अच्छा खेल रही है इस वक्त। जो तीनों फॉर्मेट हैं उसमें विराट ने, देखिए हम टीम को बनाना ही मुश्किल होता है, बिगाड़ना तो कभी भी बिगाड़ सकते हैं। एक दो हटाया, दूसरे को हटाया, चलो हो गई। मैं रजत का भी ओपिनियन चाहती हूँ इन दोनों सवाल पे। पहले तो वो ये कि रजत, इस बार योर बेट्स आर ऑन सीएसके और मुंबई इंडियंस। देखिए, अगर ये सुरेश रैना अगर इस टाइम अगर बाहर नहीं होते तो डेफिनेटली मैं चेन्नई सुपर किंग के लिए जाता, बट अब वो बाहर हो गए और इतना बड़ा प्लेयर एक टीम से बाहर हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर आप मुंबई इंडियंस को ही पिक करना चाहेंगे। जी, और ये जो दूसरा सवाल था कि क्या समय आ गया कि इंटरनेशनल टीम्स के लिए भी हम कुछ कैप्टनसी शेयर करने का कुछ एक सुझाव रखें? देखिए, हम ये सुझाव तब सोच सकते हैं जब हमें ये लग रहा हो कि विराट कोहली पे एक बहुत ज़्यादा प्रेशर गिर रहा है। जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा कर रहे हैं और टीम भी अच्छा परफॉर्म करी, तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत है कप्तान चेंज करने की। बट एक ये बहुत अच्छी चॉइस है कि अगर हमें ये देखा जाए कि हमारे पास एक रोहित शर्मा जैसा कप्तान बैठा हुआ है तो हम कभी भी विराट कोहली को रेस्ट करा सकते हैं, एक ब्रेक दे सकते हैं। बट देखना ये होगा कि क्या इसके लिए बोर्ड रेडी होगा। बिल्कुल ये लकी है, बिल्कुल ये लकी है कि इंडियन टीम आपके पास में MS धोनी था, विराट कोहली आया और अब रोहित शर्मा क्या रहा। सक्सेशन ऑफ लीडरशिप हमें इजीली मिल रहा है। देखिए, जब आप प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर तो विद द पोजीशन आता है। अभी आपने कैप्टन है, आपको फ्रंट से लीड करना है, आपको परफॉर्म करना है, तो So ये that's the beauty of nurturing your bench strength also and all other members of the team जो आपको easy leaders मिल जाते हैं फ्यूचर में आके। तो इसी के साथ हमारे दर्शकों के सवाल हुए खत्म। रुक करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट का, वॉर रूम। आईपीएल गपशप शो के वॉर रूम में आप सबका स्वागत है और इस सेगमेंट में हम करेंगे मुंबई इंडियंस टीम का स्वॉट एनालिसिस। मेरे साथ मौजूद है रजत भाटिया और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मुंबई इंडियंस टीम की स्ट्रेंथ्स क्या है आईपीएल के 13th एडिशन में। तो अगर सबसे पहले स्ट्रेंथ पर नजर डालें तो वो है इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस ऑफ देयर स्किपर रोहित शर्मा। वेल, दैट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी ऑल प्रेवलेंट। एडिशन ऑफ हार्ड हिटिंग क्रिस लिन adds to the firepower. Surya Kumar Yadav along with Kieron Pollard and Pandya are going to be in fact the key
in terms of giving solidity to the middle order. Jasprit Bumrah along with Trent Bolt and Nathan Coulter-Nile add excellence to the bowling depth. So Rajat, strength काफी है इस टीम के पास, and that's why perhaps it's rated right at the top when it comes to winning. बिल्कुल, और स्ट्रेंथ की इनकी सबसे अच्छी बात यही है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। अगर इनके पास कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करता था उसका बैकअप प्लान है, और ये एक अच्छा एक मैं कहूँगा कि कप्तान के लिए, टीम के लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि जब उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और इसमें अगर आप परफॉर्म कंसिस्टेंटली करते जाते तो खेलते जाते, बट कहीं ना कहीं अगर आप फॉर्म में नहीं होते तो आपके जो बैकअप प्लान्स हैं, जो आपके बैकअप प्लेयर्स हैं, वो बैठे होते हैं बेंच पे, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। जी, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में थोड़ी सी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करनी होगी कि इस टीम की वीकनेस क्या है। इतना अच्छा कॉम्पोजिशन होने के बावजूद कुछ एक कड़ियां हैं जो कमज़ोर मानी जाती हैं, उन पर नज़र डालते हैं। व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ दिस टीम? इनएक्सपीरियंस्ड एंड लैक ऑफ क्वालिटी वर्ल्ड क्लास स्पिनर in the conditions of UAE. Krunal Pandya is great utility player but not a great turner of ball. Rahul Chahar and Ankul Roy are two bright upcoming spinners but they are relatively inexperienced. साथ ही batting is top heavy and another seasoned campaigner like Surya Kumar Yadav in the middle would have made them unbeatable. Would you agree with these weaknesses? इसमें एक वीकनेस तो मुझे ये दिख ही रही है कि कहीं ना कहीं स्पिनर्स के जो रोल है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूएई में टर्न विकेट्स मिलने वाली हैं, पर जो स्पिन का अटैक अगर मैं देखूं, चाहे वो जयंत है, चाहे वो राहुल चहर है, चाहे वो कुणाल पांड्या हैं, ये तीनों ऐसे बॉलर्स नहीं, मैं कहूँगा जो एस्टैब्लिश्ड आईपीएल बॉलर्स हैं। अब रही बात इनमें, अगर हम आ जाते हैं कि नीचे बैटिंग सूर्य कुमार यादव के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम बर्डन डाल देते हैं कि अगर ऊपर वाले बैट्समैन नहीं चलते हैं या फिर अगर वो चलते हैं तो उनकी बैटिंग ऑर्डर उतना नीचे आ जाता है। देखिए आईपीएल में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कंसिस्टेंटली बैटिंग करते रहें, एक सही स्लॉट पे करते रहें, क्योंकि अगर आपको बैटिंग नहीं मिली तो फिर कई बार जब मिलती है तो फिर आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। बिल्कुल, और इसी के चलते, वीकनेसेस के चलते ढूंढना होगा कि क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं मुंबई इंडियंस के पास इस एडिशन में। तो चलिए इस टीम की अपॉर्चुनिटीज पे एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सूर्य कुमार यादव की आपने बात की, तो अनदर ग्रेट सीजन टू हिम would be much needed break in Team India ODI and T20 squad. That could be a big break for him. Youngsters Ishan Kishan and Anmol Preet Singh have massive opportunities to impress and become future stars, and along with them Ishan Kishan may get the chance as wicket-keeper batsman if Chris Lynn is fielded in the playing 11 in place of Quinton de Kock. तो ये कुछ opportunities हमेशा की तरह youngsters शायद फ़ायदा उठा पाएं चुनौतियों का। देखिए यंगस्टर्स को फ़ायदा उठाना ही पड़ेगा अगर अपॉर्चुनिटीज़ उनके हाथ में आती है। आईपीएल एक ऐसा मंच है, अगर आप यंगस्टर्स की बात करें, मैंने हमेशा देखा है कि हर एक टीम से एक उभरता हुआ सितारा निकलता हुआ आता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ईशान किशन की, उनकी परफॉर्मेंस अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगता है जब हम उनकी बैटिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि आपको अगर ठीक कॉम्बिनेशन बनाना हो तो आपको विकेट कीपर ऐसे लेके चलना पड़ेगा जो एक ऐसी स्टेज पर ठीक बैटिंग कर सके, आपको एक बड़े बड़े शॉट्स मार के देख सके, और देखना ये होगा कि क्या वो यंगस्टर्स इन अपॉर्चुनिटीज़ का उठाते हैं। बिल्कुल, और फाइनली नजर डालते हैं कि क्या कुछ हो सकते हैं थ्रेट्स मुंबई इंडियंस की टीम के लिए। पोलार्ड हैड बिलो एवरेज आईपीएल 2019 सीजन एंड इफ ही फेल्स then options like Sharfain Rutherford needs to be explored. Dhaval Kulkarni is the only backup for Jasprit Bumrah if he gets injured, God forbid, late starter in the tournament and put themselves in too much pressure at the fag end. ये हमेशा प्रॉब्लम रही है मुंबई इंडियंस के लिए। इनके पास कुछ आदत है कि लेट शुरू करेंगे, बाद में जाके पिकअप कर लेंगे। आईपीएल में इतने सारे मैचेस होते हैं, बट उसमें ज़रूरी होता है कि किस टाइम पे आप पिकअप करें। मुंबई इंडियंस की आदत ज़रूर है लेट पिकअप करने की, बट ठीक टाइम पे पिकअप करना बहुत जरूरी है। जब आप इस टूर्नामेंट के एंड में अगर पिकअप नहीं कर पाए तो उसका फायदा ही क्या हुआ कि आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। बट मुंबई इंडियंस को वो आर्ट आती है। और रही बात एक यहाँ पे अगर हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे धवल कुलकर्णी की बात हो रही है। धवल कुलकर्णी देखिए खेल काफी टाइम से आईपीएल रहे हैं, बट हर साल ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो कमी रह गई, कहीं ना कहीं वैसी परफॉर्मेंस नहीं, एस्टैब्लिश्ड अभी भी नहीं बन पाए। इंपैक्ट प्लेयर नहीं बन पाए हैं। तो चलिए ये था मुंबई इंडियंस का स्वॉट एनालिसिस। हमने आपको बता दिया कि क्या है इस टीम की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, लेकिन ट्विटर पे भी इस टीम को लेके, इसके चांसेस को लेके बहुत कुछ चर्चा में है। आइए उस पे एक नजर डाल लेते हैं।
तो चलिए, ट्विटर पर क्या कुछ हलचल हो रही है, इस सब की खबर हमने आप तक पहुंचा दी। अभी लेते हैं आईपीएल गपशप शो में एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी। डीडी स्पोर्ट्स, चलो खेलो। वेलकम बैक। आप हैं हमारे साथ आईपीएल गपशप शो में। मेरा नाम है प्रीति दहिया और आज के इस खास एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की, द साइड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपीएल टाइटल्स। एक बार अब नजर डालते हैं इस टीम के की बॉलर्स में, और की बॉलर्स में सबसे पहले नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। मदन लाल जी, जसप्रीत बुमराह जिस साइड में हो, उस साइड को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है एज फार एज स्पेसिंग डिपार्टमेंट इज कंसर्न। लुक एट हिज फिगर्स एंड ही इज अ नेम टू रेकन विद नाउ। डेफिनेटली इसमें कोई वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है और उन्होंने प्रूव किया है विद द परफॉर्मेंस। और दूसरा क्या है कि ये शुरू में एक आधा ओवर का अच्छा एक आधा विकेट निकाल देता है, उसके बाद डेथ ओवर में ही इज द मास्टर। वो बड़ा जरूरी है डेथ ओवर, क्योंकि वहां से ही कई बार 2-3 ओवरों में गेम जो है चेंज होता है। तो जितनी उसकी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस वक्त तो हमारे इंडियन टीम में वो नंबर 1 बॉलर बने हुए हैं। हार्दिक पांड्या के फिगर्स को रिलेट करते हुए यूएई की पिचेस पे आप उनका रोल कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे लिए हार्दिक पांड्या सबसे बड़ी ज़रूरी होगा कि वो सारे मैचेस खेलें। वो उसका रीज़न ये है कि वो काफ़ी टाइम से इंजर्ड थे, बिल्कुल इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं और उनके लिए आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस तरीके की ट्रेनिंग करते आ रहे हैं या कर रहे हैं अभी, तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि जब वो क्रिकेट खेलते हैं वो इंजर्ड हो रहे हैं बार बार। तो ये मुझे उनके खेलने पे और किसी भी चीज़ पे शक नहीं है, सिर्फ यही है कि वो पूरा आईपीएल खेल सकें। जी, कैलिबर पे किसी को शक नहीं है। और क्या है कि इंजरी भी पता है बहुत डेंजरस इंजरी है, बैक की इंजरी है, क्योंकि बैक फास्ट बॉलर के लिए बैक का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। और हार्दिक पांड्या जो बॉलर है ना, ये रन देगा पर ये विकेट्स निकाल देगा। क्योंकि इसके बॉलिंग में कभी शॉर्ट पिच करता है, कभी ऑफसाइड ऑफ स्टंप करेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। सो क्रंच मोमेंट पे वैरायटी देने की जिम्मेदारी पांड्या के ऊपर रहती है। देखिए, ऑलराउंडर है और ये इसमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करे। जैसे रजत ने कहा कि देखिए, ऐसे खिलाड़ी इंडियन टीम में चाहिए, पर आएंगे कब? एक तो फिटनेस इनकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस परफॉर्मेंस होनी चाहिए। हम हार्दिक पांड्या करते रहेंगे, पर परफॉर्मेंस भी तो बैकअप करना चाहिए ना। बिल्कुल, और शायद ये वो मौका है हार्दिक पांड्या के पास कि वो अपना कमबैक करें और आगे जाके जब इंडियन साइड से जुड़ेंगे तब भी ये एक्सपीरियंस काम आएगा। फाइनली एक और की बॉलर हैं मिचेल मैक्लीगन, उनके बारे में चर्चा करते हैं। एंड रजत, यू विल हैव टू एनलाइटन अस अबाउट द काइंड ऑफ वैरायटी दैट दिस बॉलर वुड प्रोवाइड टू मुंबई इंडियंस। हमेशा अगर आप देखेंगे कुछ सालों से जिस तरीके की ये बॉलिंग करते आ रहे हैं, ये ब्रेक थ्रू बहुत दिलाते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होता है कि शुरू में अगर कोई विकेट नहीं गिर रही होती, इनको बॉलिंग कराते हैं, ये विकेट निकाल देते हैं। तो ये अच्छी बात है, ये इस तरीके के बॉलर है कि अगर कोई ऑप्शन नहीं बचते, क्योंकि ये बहुत लंबा टूर्नामेंट है, हम कंप्लीट ट्रस्ट अपने लीडिंग बॉलर्स पे नहीं कर सकते। उसका रीजन है कि 2020 गेम बहुत जल्दी चेंज होता है, तो आपके पास ये बैकअप है, इस तरीके के बॉलर बोल्ट और ये मैक्लिगन जैसे, तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है इनकी। चलिए, एज फार एज टीम कॉम्पोजिशन इज कंसर्न, उनकी स्ट्रेंथ पर अगर हम नजर डालें तो काफी स्ट्रॉन्ग टीम है मुंबई इंडियंस, और किस तरह की उनकी जर्नी रही है अभी तक आईपीएल में, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तमाम बड़े नामों के साथ मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में कदम रखा, लेकिन पहला खिताब इस टीम को युवा कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में ही हासिल हुआ। मेंटर सचिन और कप्तान रोहित की जोड़ी का कमाल फिर 2015 में चला। इस बार चेन्नई को हराकर टीम चैंपियन बनी। – 2017 तो जैसे मुंबई इंडियन पलटन का ही था। पॉइंट्स टेबल में टॉप कर टीम ने फाइनल में बाजी मारी और तीसरी बार खिताब जीता। – 2019 में टीम ने रिकॉर्ड चौथी बार खिताब जीता। इस बार भी
डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई का दावा बहुत मजबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत भाटिया, मदन लाल जी, आईपीएल गपशप शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुंबई इंडियंस के बारे में ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और साथ ही इससे पहले कि हम कहें गुड बाय, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ना सिर्फ आईपीएल गपशप शो के जरिए बट आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी लगातार हमसे टच में रह सकते हैं। आप जाइए हमारे प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर, यूज कीजिए हमारा ट्विटर हैंडल या फिर हमारा इंस्टाग्राम पेज और लगातार अपने वीडियोस, फोटोज, अपने सुझाव और अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया के इन सभी हैंडल्स को यूज करके। होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड ऑफ आईपीएल गपशप शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन डीडी स्पोर्ट्स।